जब नेहा और उनके पति अर्जुन मुंबई में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए तो वे नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित थे। फ्लैट बड़ा था और कीमत भी उम्मीद से कम थी, पर जब नेहा ने पहली बार अपार्टमेंट में कदम रखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक हफ्ता बीत गया और अपार्टमेंट की अजीब ऊर्जा अब साफ महसूस होने लगी। रात के सन्नाटे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें दीवारों से आती। नेहा ने पहले इन्हें पड़ोसियों की आवाजें समझा, मगर कुछ तो था जो असामान्य लगा। अर्जुन ने इसे हवा या उसका वहम कहकर टाल दिया। एक रात जब नेहा बिस्तर पर लेटी थी, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार किसी ने उसका नाम लिया। नेहा उसके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने भी दीवार से कान लगाकर सुना, मगर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने सिर हटाया, आवाजें फिर से आने लगी। अगले दिन नेहा को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। यह एक महिला कविता की थी जो कभी इस अपार्टमेंट में रहती थी। नेहा ने जैसे ही पन्ने पलटे, उसका खून जम गया। वे रात को फुसफुसाते हैं, वे मेरा नाम जानते हैं, वे कहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं वरना देर हो जाएगी। आखिरी पन्ने पर धुंधले शब्द थे, वे दीवारों में है। उसी रात नेहा ने एक सपना देखा, एक खून से सनी साड़ी में महिला जिसकी आंखों में दर्द था। वो बुदबुदाई, मुझे बचाओ। जब नेहा की आंख खुली तो उसने देखा कि दीवारों पर लंबे लंबे खरोंच के निशान थे जो पहले नहीं थे। नेहा ने जब इस अपार्टमेंट की जानकारी जुटाई तो पता चला कि कविता की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। उसे इसी कमरे में फांसी पर लटका पाया गया था। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन पड़ोसी कुछ और ही कहते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी कविता की परछाई खिड़कियों में दिखती थी। अर्जुन अब भी इन बातों को वहम समझता था, लेकिन नेहा को अब और नहीं रहना था। पर इस अपार्टमेंट ने उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने सामान पैक करना शुरू किया, दीवारों से आने वाली आवाजें तेज होने लगी। पूरा कमरा हिलने लगा। तभी दीवार की एक दरार में से दो आंखें झांकती दिखी। एक मुरझाया हुआ सफेद हाथ बाहर निकला। कविता। अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लाइट जल बुझने लगी और पूरी जगह फुसफुसाहटों से गूंजने लगी। कविता की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और खाली थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने बहुत देर कर दी। एक अदृश्य ताकत ने नेहा की गर्दन पकड़ ली। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और अचानक वो खुल गया। वे किसी तरह बाहर भाग निकले। उन्होंने फिर कभी उस अपार्टमेंट की ओर रुख नहीं किया। कुछ दिनों बाद एक नया परिवार वहां आकर बस गया। उस रात फुसफुसाहटें फिर से गूंजने लगीं। नेहा और अर्जुन अपार्टमेंट से भाग निकलने के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाए थे। उन्होंने एक नया घर लिया, लेकिन पुरानी यादें उन्हें सोने नहीं देती थीं। नेहा अब भी रातों में जाग उठती। उसे ऐसा लगता मानो कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह दी, लेकिन नेहा को यकीन था कि जो उन्होंने देखा था वो सिर्फ उनका वहम नहीं था। कुछ हफ्तों बाद नेहा ने सुना कि उनके पुराने अपार्टमेंट में रहने वाले नए किराएदारों के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी हैं। पड़ोसियों ने बताया कि नए किराएदारों की छोटी बेटी दीवारों से बातें करती है और बार बार कहती है, कविता आंटी कह रही हैं कि यहाँ से चले जाओ। नेहा का डर अब बढ़ चुका था। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाएगी। नेहा पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला सुनीता आंटी से मिलने गईं, जो वर्षों से वहां रह रही थीं। उन्होंने नेहा को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। कविता की मौत आत्महत्या नहीं थी, वो इस अपार्टमेंट के मालिक द्वारा मारी गई थी। मालिक ने जबरन कविता को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी और जब उसने इनकार किया तो उसे मारकर आत्महत्या का रूप दे दिया। लेकिन कविता की आत्मा वहां से कभी गई ही नहीं। नेहा को लगा कि कविता की आत्मा शांति चाहती थी। वो फिर से अपार्टमेंट में जाने के लिए तैयार हुई। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया। जैसे ही नेहा और तांत्रिक ने अपार्टमेंट में प्रवेश किया, पूरा माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई और फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। दीवारों से खून रिसने लगा और कविता की आत्मा प्रकट हुई। मुझे इंसाफ चाहिए, वो बुदबुदाई। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि कविता की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसका हत्यारा अपने गुनाह कबूलेगा। नेहा ने पुलिस को फिर से मामला खोलने के लिए मजबूर किया। जब जांच हुई तो सच सामने आ गया। अपार्टमेंट मालिक के खिलाफ सबूत मिले और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात नेहा को सपना आया। कविता सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में सुकून था। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। अगली सुबह से अपार्टमेंट से फुसफुसाहटें बंद हो गईं, लेकिन नेहा जानती थी कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।